जय हिंद साथियों। आपको क्या लगता है कि हम अपनी जो लड़ाई है वन रैंक वन पेंशन की, वह हम जीत जाएंगे? या फिर जीत जाएंगे तो कैसे जीत होगी? जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी 2024 को हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हों, मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हों, राजस्थान से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों, बिहार से हों, एनीवे जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये जो वन रैंक वन पेंशन है वह इक्वल है। सभी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में एक पूर्व सैनिक वंचित रहे और एक पूर्व सैनिक को पूरा रसमलाई मिले, ऐसा भी नहीं दोस्तों। हम खाएंगे तो सब मिल बांट के खाएंगे। हमारी ये सिखलाई में शामिल है। एकता ही हमारा कर्तव्य है। हम अपने नाम नमक निशान के नाम से जाने जाते हैं। और जब आप सभी को ये भी मालूम है कि 20 फरवरी 2023 से आज पूर्व सैनिक आंदोलन पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के वन रैंक वन पेंशन को लेकर के क्या बयान है, आज के वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसको कितना बड़ा चढ़ा के कर दिया। वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं, हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं। मुझे भी मालूम है, कमेंट वो लोग करें या ना करें, लेकिन मुझे भी मालूम है ऐसे भी पूर्व सैनिक बहुत सारे हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन का 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला, उनको एरियल तक नहीं मिला। हालांकि बीजेपी सरकार ने, चाहे वो इक्वल MSP को देख लो, उसमें भी अफसर और ORGCO के बीच में एक बड़ी दीवार बना दी है। यानी उनको MSP 15,000 रुपये दे रहे हैं और जवानों को MSP 5200 रुपये दे रहे हैं। और इसी पर अगर बात करूं कि JCO और OR और अफसर के बीच में वन रैंक वन पेंशन का जो फैक्टर है उसमें कितना बड़ा इन्होंने बदलाव किया, जिससे कि जवानों को इससे कितना नुकसान हुआ और अफसरों को इससे कितना फ़ायदा हुआ। हालांकि इस आंदोलन में सेना का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी भाग नहीं ले रहा है। ये हमारे सभी सूबेदार मेजर साहब, सूबेदार साहब, नायब सूबेदार साहब, हवलदार साहब, नायक, TS नायक, लेस नायक, अब्लिक सिपाही, ये सब है। यानी वन रैंक वन पेंशन हमारे ORs की लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि अब कोई भी अधिकारी इस मामले में दखल दे, क्योंकि हम अधिकारियों को और जवानों के बीच में जो दीवार है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकारी अगर हमारे बीच में होते तो वो दीवार तोड़ने देते नहीं ना। तो इसलिए इस आंदोलन में कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी यानी लेफ्टिनेंट से लेकर के और लेफ्टिनेंट जनरल तक कोई भी इसमें बीच में नहीं है। हम सब ORS रैंक के ही हैं। चाहे JCO साहब हों, वो भी ORS रैंक से निकल के जाते हैं। तो हम ORS रैंक की ये लड़ाई है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा फैक्टर है वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर के, उसमें कितनी बड़ी चुनौती है। क्या हम ये जंग आसानी से जीत सकते हैं? कैसा लगता है कि हम इसको इतनी आसानी से जीत सकते हैं? अगर जीत सकते हैं तो उसका फैक्टर कौन सा है, यानी हम कैसे जीत सकते हैं, उस रणनीति पर बात करेंगे। और उस रणनीति पर मुझे लगता है कि 101% हमारी जीत होगी। तो हम सबसे पहले मोदी जी का एक ये वीडियो क्लिप देखेंगे, उसके बाद हम अगले फैक्टर पर बात करेंगे। वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई है हम कैसे एक सफलतापूर्वक इसको बना सकते हैं। वीरों की इस धरती और यहाँ के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है।
वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपये और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपये। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। जैसा कि साथियों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वह आज से नहीं है। ये बात क्लियर है कि ये हम लोग काफ़ी समय पहले से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। अगर बात करूं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार ने दिया था या नहीं दिया था, हम लड़ाई अपनी लड़ रहे थे और लड़ते रहते। केंद्र में जो भी सरकार हो, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्व सैनिकों की लड़ाई निरंतर जारी रहे। पूर्व सैनिकों की भी बात केंद्र सरकार को मानने पड़ेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं तो क्या, हम देश की सुरक्षा करके अपनी जो सेवारत पूरी सर्विस करने के बाद में अपने घर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व सैनिक होना गुनाह है। तो पूर्व सैनिक और सैनिक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फ़र्क इतना होता है कि हम अपने एज के लिहाज से सर्विस को रिजॉन दे देते हैं, क्योंकि सेना में यंग की जो ज़रूरत है वह यंग वार्स की ज़रूरत हर समय पड़ती है। साथियों आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने 65,000 करोड़ रुपए मतलब वन रैंक वन पेंशन का एरियल दिया है। वहीं पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका कहना यह है कि जेसीओज और ओआर को 2.7% फैक्टर के हिसाब से जो उनको एरियल है वह दिया गया और उनकी वन रैंक वन पेंशन में उसी हिसाब से बढ़ोतरी की गई। लेकिन उनका कहना यह भी है, सुप्रीम कोर्ट से ये केस फाइनल होने के बावजूद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई क्लियर नहीं किया था कि जवान को और अफसर को हम जो वन रैंक वन पेंशन है वह अलग अलग करेंगे। परसेंटेज एक होगा, लेकिन जो उनकी कैपेबिलिटी है, मूल वेतन है, उससे उनको ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से जो रूल लागू किया गया है वह फैक्टर एक है। 2.757 के हिसाब से जेसीओज और ओआरस को दिया गया है और 2.81 के हिसाब से अफसर को दिया गया है। यानी आप यहाँ से देख लीजिएगा कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है। तो अमूमन ज़्यादा है कि एरियल, फिर जिसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा उसका ज़्यादा एरियल बनेगा। तो हमारी लड़ाई एक तो ये हो गई है, सरकार को एक इक्वल इसमें भी करना चाहिए, क्योंकि अफसरों के बीच में और ओआरएस के बीच में इन्होंने यहाँ पर भी दीवार बना दी। जैसे कि मैंने पिछले बनाया, एमएसपी में तो दीवार बनी हुई है और एमएसपी की लड़ाई भी जारी है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि फिर अब सेना में ऐसा नहीं होता है कि अगर डीए बढ़ेगा तो अफसर का अलग बढ़ेगा और जवान का अलग बढ़ेगा। नहीं, सरकार की तरफ से डीए बढ़ता है तो केंद्र कर्मचारी जितने भी हैं सबके लिए बराबर बढ़ता है। उसी तरह से जो हमारा फैक्टर है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, तो यहाँ पर 2.57 दिया है, तो अफसरों को भी आप 2.57 के हिसाब से देना चाहिए। इसमें भी सरकार ने जवान के साथ में और अफसरों के साथ में, मतलब जवान के साथ में धोखा किया है। मैं तो सीधा कहूँगा जवान और जीसू साहब के साथ में धोखा किया है। अफसरों के साथ में फिर से इन्होंने हमदर्दी दिखा दी है, इनको यहाँ पर भी इन्होंने इक्वल दिखा दिया। अब बात करूँगा कि क्या जो वन रैंक वन पेंशन जो फर्स्ट फेज एरियर मिला था, क्या सभी को मिला? ऐसे युवा अभी भी हैं जो 2017 से पहले आए हैं या 2015 से पहले आए हैं, यानी 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मेरे पास मैसेज आ चुके हैं। काफ़ी सारे युवा हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन का अभी तक कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों भाई? आखिर क्या वो सेना से नहीं है या उनको ये चीज़ें लागू नहीं है? ये तो फैक्टर अभी जो हमारा आंदोलन है पिछली साल से, यानी फरवरी 2023 से
शुरू किया आंदोलन तो, लेकिन उससे पहले एरियल का अगर हम नहीं मांग करते, अगर आंदोलन नहीं करते, तो जो लोग थे वंचित वो रह जाते। और समय समय पर ये मुद्दा उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करूंगा कि बीजेपी सरकार के प्रति क्या धरना प्रदर्शन हमारा सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। हालांकि पूर्व सैनिक संगठन हमारा बहुत बड़ा संगठन है, कई जो है लाख हमारे पूर्व सैनिक के संगठन के अंदर आते हैं। अगर एकजुट अगर हम लोग करके और हम दिल्ली में सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं तो दिल्ली में पैर रखने के लिए किसी को जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ इकट्ठी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा संगठन जब एक साथ होगा तभी। क्या बीजेपी सरकार को ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही जो पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है? आपने देखा होगा पंजाब में अभी 25 नवंबर को जो ट्रेन रोको अभियान चलाया गया था, उसमें अभी जो राज्यपाल साहब हैं पंजाब के, उन्होंने बातचीत की थी। और अभी भी जो हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं 1 जनवरी 2024 को, और सरकार को अब की बार हम दिखा देंगे, चाहे अब सुप्रीम कोर्ट हो या फिर केंद्र सरकार हो, अब जो है पूर्व सैनिक जो करेंगे आर है या पार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर हमको अपना अधिकार पूरा लेना है तो हक की लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। सरकार के झूठे वादे आपने बहुत देख लिए हैं, और सरकार ये चोचलेबाजी ज़्यादा करती है, दिखावा बहुत करती है। भाइयों और बहनों, बस मोदी जी का फोकस इसी पे, भाइयों और बहनों, गैस सिलेंडर फ्री है, 2-2 किलो राशन फ्री है, जनता उसी पे मर रही है। इसीलिए आम पब्लिक जो आज बौखला गई है, जिसको 3 वक्त की रोटी मिलने लगी है फ्री के राशन से, वो सिर्फ उतना ही मैं खुश हैं। बाकी जो लोग मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिल में अभी भी पूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए जगह है। उन्होंने कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि पूर्व सैनिकों ने क्रिसमस डे के दिन पूरे सैनिकों को जो बॉर्डर पर हैं या फिर रिटायर हो गए, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर वक्त उन सैनिकों की चिंता रहती है जो सैनिक अपने देश के प्रति बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट हो, चिंता करना एक अलग बात हो गई है, लेकिन उनका सहयोग करना वह किस किस्म से किया जाता है ये उनको अच्छी तरह से मालूम है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक संगठन को जितना भी ज़्यादा मुहैया कराया जा सके, जो उनकी शर्तें हैं उनको मंजूर कराया जा सके, तो इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, वरना देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम अपनी परवाह तो नहीं करते, हम अपनी मांग रहे हैं, वह मांगे जो हमको लागू हैं वो हमको दी जाए। रही बात रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय अब मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं, इनको तो आप जैसा नचाएंगे उसी तरह से ये नाचते रहेंगे। जैसे कि फौज में बोलते हैं कि ये तो फलाने साहब का चमचा है, ये तो एसएम साहब का चमचा है, ये सीनियर जेसीओ का चमचा है, उसी तरह से जो चमचे होते हैं वो हर जगह चमचे होते हैं और उनको चमचागिरी से फुर्सत नहीं मिलती है। जब केंद्र सरकार इस पर परमिशन देगी, अगर इस मुद्दे को हमको ज़्यादा से ज़्यादा उछालना, मेरे पास वक्त सिर्फ अभी 2 महीने का बचा है, फरवरी तक हम जो कर सकते हैं अपनी मांगों को अगर पूरा कर सकते हैं तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी सैनिकों के अपने अपने विचार हैं। मैं तो एक ही बात लास्ट में कहूँगा कि भाइयों अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। ऐसे आपके साथी जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सा बने और अपनी मांगें सरकार के पक्ष रखें, जिससे सरकार को पता चले कि पूर्व सैनिकों को अब ये मांग पूरी करना ही पड़ेगा। नाम इसका 1 रैंक 1 पेंशन 2, जो जवानों को अभी कई जवानों को नहीं मिली है और मिली भी है तो उसमें अभी डिफरेंस के साथ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इसी के साथ लेता हूँ अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी सैनिक भाई साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।